हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई में आप लोग लगे हुए होंगे। तो दोस्तों अभी ना हम आप सभी लोग को इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का मोस्ट वीवीआई 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं यानी इंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं 2025 में आप लोग फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरा 100 गो महत्वपूर्ण यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग हिंदी का करने वाले हैं। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग का डायरेक्ट जो है 2025 के परीक्षा में आप लोगों को जो है देखने को बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो पूरा बढ़िया तरीके से शुरू से लेकर आप लोग अंत तक इस वीडियो को आप लोग वॉच कर लीजिए यानी देख लीजिए, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का डेली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीवीआई गैस सब कुछ यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, चलिए जी। और देखिए, जो एक चीज़ हम अभी आप लोग को बता देते हैं कि जो अभी आप लोग का जो एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। ठीक है, तो हम उन सभी के लिए उन सभी छात्रों के लिए सोल्यूशन बताते हैं। जो भी छात्र जो पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है इस नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, मैसेज या कॉल करके आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए, उन सभी के लिए सोल्यूशन बता दिए। अब चलिए यहाँ पे फटाफट करके हम लोग क्वेश्चन और आंसर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ से देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। तो कपड़ा शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, वसन होता है। हमेशा याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को एकदम याद कर जाना है, घोर के एकदम पी जाना है। ठीक है, चलिए, तो पहला का राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए जी, समाज शब्द का जो लिंग निर्णय करें तो इसका लिंग निर्णय क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा ये। ठीक है, समाज शब्द ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साइड में हमने लिख भी दिया है कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, बीएससीबी 2015 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे देखिए क्या क्वेश्चन है जी, कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। तो इंटरमीडिएट साइंस 2024 में ये क्वेश्चन, सॉरी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखते चलिएगा, साइड में सब हम लगा दिए हैं कि कब क्वेश्चन कौन पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का फटाफट करके यहाँ पे आंसर देखते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, अच्छा बुरा सबको एक समझना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से 4 नंबर देखिएगा, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन जो शब्द है ना ये आपका बहुब्रीहि समास है। क्या है जी, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिव शब्द का विशेषण होगा। तो शिव शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, सात होता है, सात शिव शब्द का विशेषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो बिहार बोर्ड 2014 का यह क्वेश्चन है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, क्या नाम था जी। तो देखिएगा साहू जी नाम था। क्या नाम था, साहू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, देखिए जितने भी छात्र ना आपको हम बता देते हैं एक चीज़ अभी, कि जो भी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो है पूरा देखेंगे, ठीक है, तो उन सभी को हम बता देते हैं। देखिए, मैं यहाँ से दावा दिला दूंगा ना कि जो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को एकदम याद कर लेंगे। और कैसे कर लेंगे जी, क्योंकि आपका अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरा फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए। पूरा फोकस कीजिएगा तो सभी क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा। बहुत इजी जी हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग को कैसे पूछा जाता है सब कुछ इसमें जानकारी भी हो जाएगा, और आप लोग क्वेश्चन देखते ही आप लोग को याद हो जाएगा। बस हलवा टाइप का क्वेश्चन है, सबको याद करते चलिए। ठीक है, पूरा फोकस आपका यहीं होना चाहिए। ठीक है, ना कि दूसरे तरफ। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कृति है वो क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, ध्रुव स्वामिनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। किसकी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर, हार जीत शीर्षक कविता में मस मशक वाला क्या कर रहा है। तो हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला जो है वो क्या कर रहा है जी, तो वो जो है सड़क सींच रहा है, सड़क सींच रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनहीन शब्द कौन सा समास है। धनहीन जो है ना ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, धनहीन जो शब्द है ये तत्पुरुष समास है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। हर एक लोग बता सकते हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। ठीक है,
देखिए चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही इजी प्रश्न है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय आप लोग को बताइए किए हैं, कई बार बता दिए हैं, आप लोग 9वें 10वें से पढ़ते आ रहे हैं। प्रत्यय उपसर्ग का पहचान होता है, उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है, अब प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो चतुराई में प्रत्यय आप लोग बता दीजिए। ऐसे ही हम समझा दिए कि आपको बता भी दिए प्रत्यय का पहचान क्या है, उपसर्ग का पहचान पहचान क्या है। ठीक है, और आप लोग 9वें 10वें से पढ़ते भी आ रहे हो। ठीक है जी, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, एकदम ईजी आप लोग को सामने अखिया के सामने उतरवा है। ठीक है जी, तो इसका उत्तर 12 नंबर का सब लोग सभी बच्चे कमेंट में जरूर आप लोग बता दीजिएगा। सभी मेरे भाई बहन साथियों आप लोग कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर का। ठीक है, हम इसका आंसर नहीं बताएं क्योंकि इतना ज़्यादा इजी है और आप लोग को तरीका भी बता दिए हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जड़ शब्द का विलोम होगा। तो जड़ का विलोम जो होता है, जड़ शब्द का चेतन हो जाएगा। ठीक ठीक है, जड़ का विलोम चेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूती शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो आप लोग बिल्कुल हम आप लोग 9वें 10वें से इसको भी पढ़ते आ रहे हैं, संधि समास ये सब कुछ आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सूती शब्द का संधि विच्छेद आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो देखिएगा पहला है सत प्लस उत्ती, बिल्कुल गलत है। सु प्लस उत्ती, सूती एकदम देख लीजिए, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। सु प्लस उत्ती ये जो है सूती हो जाएगा आपका। ठीक है, सूती का संधि विच्छेद यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगिन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगिन शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा ना वो है हो जाएगा। क्या होगा जी, है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके पिताजी का जो नाम था वो बिल्कुल याद कर लीजिए, बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ये रचना है आपका बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट जी की है, बालकृष्ण भट्ट जी की। ठीक है, चलिए जी अगला 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था जो कहानी है ना ये है आपका, बिल्कुल देख लीजिए, युद्ध की कहानी भी है और दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए एकदम याद कर लीजिएगा कि उसने कहा था ये कहानी किस प्रकार की है। ठीक है, युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की और प्रेम पर बलिदान होने की, और इनमें से सभी। ये अगर ऑप्शन आपका रहता है एग्जाम में, ठीक है, इनमें से सभी रहेगा तो इनमें से सभी पर टिक कर दीजिएगा, ये तीनों ऑप्शन देखकर। नहीं तो किसी एक को अगर रहता है ऑप्शन में तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। समझ रहे हैं बात को। चलिए जी अन्य देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो निम्न में से यानी 4 गो ऑप्शन में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए हारे को हरिनाम जो है ना जी, ये है गुलेरी जी की रचना नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण बचपन का नाम क्या था बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी, जो भी बच्चे पाठ को पढ़े होंगे वो आसानी से बता देंगे। तो बाउल नाम था। क्या नाम था, बाउल नाम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि चू न करना मुहावरे का अर्थ है। चू न करना मुहावरे का अर्थ है। तो चू न करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ना ये हो जाएगा सह जाना। क्या जी, सह जाना। ठीक है, मतलब कहता है ना कि उसको कुछ कांटे हली, उससे कुछ भी किया गया वो मतलब चू तक नहीं किया, यानी कि उसी को बोलते हैं सह जाना, सह गया। ठीक है, दर्द को सह जाना। ठीक है, यानी चू ना करना, यही नहीं हुआ जी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम होगा। तो आकाश शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है, सब लोग बता दीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आकाश का विलोम पाताल होता है। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मंडरा रहा है, देखिए किधर है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन आता है, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, बताइए कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो ये देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, प्रश्नवाचक है। क्योंकि प्रश्नवाचक में आता है क्या जी, कौन, क्यों, कैसे, ये सब आता है ना एग्जाम्पल में। तो कौन यहाँ पे देख लीजिए पहले ही है कौन। ठीक है, तो प्रश्नवाचक ही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी बहुत इजी इजी क्वेश्चन है जी, और यही सब इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पूरा मन लगा के शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देखकर सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सुबह शब्द कौन लिंग है। सुबह शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। क्या है जी, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 देखिएगा, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है।
कृत्रिम बुद्धि वाला कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुशाग्र, बोलते हैं कुशाग्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि काजल शब्द कौन लिंग है, सॉरी काजाल, काजाल शब्द कौन लिंग है। यहाँ पे काजाल नहीं होगा बल्कि काजल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा जो है मिस्टेक हो गया है। या काजाल हो काजल हो, ये बता दीजिए कौन जो है शब्द जो है कौन लिंग है। ठीक है, चलिए तो ये आपका पुलिंग है, क्या है जी, पुलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काजाल ही है, सॉरी यहाँ पे काजाल ही है। ठीक है, चलिए पुलिंग ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। तो इतिहास शब्द का जो विशेषण होता है ना, ये क्या होता है जी, देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए 28 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि बाल शब्द कौन लिंग है। तो बाल शब्द जो है ये आपका बिल्कुल पुलिंग है जी, पुलिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 2017 का ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए यानी जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सब हर एक बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। यानी कि आपका जितने भी विद्यार्थी 12वीं में है 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चनवा जो है यहाँ से आपका देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद, आप सभी लोग संधि विच्छेद तो एकदम बच्चा बच्चा कर लीजिएगा जी। संधि विच्छेद तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, बस जो है शब्द उसी को तो छटका छटका के आप लोग को संधि विच्छेद बनाना रहता है। तो आइए देखते हैं हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए पहले के ही करेक्ट हो जाएगा, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। ठीक है, चलिए आइए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोक शब्द का विशेषण होगा। तो लोक शब्द का जो विशेषण होगा यहाँ पे लौकिक हो जाएगा। क्या होगा जी, लौकिक। लौकी नहीं होगा, लौकी ऑप्शन में देखिएगा, लौकी को टिक नहीं करना है, लौकिक हो जाएगा, लौकिक। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए जी आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चनवा कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। लीजिए क्या प्यारा सा मस्त क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जो है जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म याद कर लीजिएगा जी, बिल्कुल 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। देखिए जन्म इसी वाला क्वेश्चन रहता है ना, उसको ज़्यादातर आप लोग को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए 32 देखिएगा, कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा क्या है, तो कविता संग्रह है जी, कविता संग्रह है। ठीक है, 32 का सी सही आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो निवास स्थान है वो है आपका बिल्कुल रायपुर छत्तीसगढ़ है, रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला देखिएगा कि लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, बताइए तो लोग भूल गए हैं ये जो रचना है आपका बिल्कुल है रघुवीर सहाय जी की है, रघुवीर सहाय जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। ठीक है, तो सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए लगातार यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्यारा सा वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो। और प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, और चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटर फाइनल परीक्षा में जितने विद्यार्थी इस बार 2025 में देने जा रहे हैं उन सभी का यहाँ पे जो है लगातार बहुत बढ़िया तरीके से सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गैस क्वेश्चन सभी चीज़ का यहाँ पे जो है मजबूत तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग रेगुलर जो है 7 बजे लाइव क्लास में भी जुड़िए। ठीक है, और जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उस सभी वीडियो को आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है पूरा मजबूत होता जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिएगा, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। तो अतिरिक्त शब्द में जो उपसर्ग है ये है जी आपका बिल्कुल अति है, अति। क्योंकि बोले ना उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है। अतिरिक्त में देख लीजिए अति को काट दीजिए, जैसे पहले है ना, तो अतिरिक्त ये उपसर्ग हो जाएगा अति। ठीक है, चलिए 37 देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची। लीजिए गंगा शब्द का पर्यायवाची तो सूर नदी हो जाएगा। यहाँ पे सूर नदी दिया है ऑप्शन नंबर ए में, सूर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। देखिए जी दांत गिनना, दांत गिनना मुहावरे का जो अर्थ होता है ये होता है उम्र पता लगाना। लोग कहते हैं अक्सर, आप लोग अपने घरों में भी सुने होंगे कि दांतवा कितना है गिन लो अपना, उम्र का पता लग जाएगा। ऐसा अक्सर सुने होंगे शायद कुछ लोग, जो सुने हैं कमेंट में बता दीजिएगा हमको। ठीक है, तो दांत जो लोग ऐसे कहावत है ये दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, तो मुहावरे का लोग कहते हैं ना कि उम्र का पता लगाना, दांत जितना रहता है उम्र का पता लग जाता है। ठीक है, चलिए
आइए नेक्स्ट 39 नंबर देखते हैं। विकास शब्द में उपसर्ग है, तो विकास शब्द जो है इसमें उपसर्ग जो है ये आपका वी है। विकास में हाँ ये ना जो है उपसर्ग पहले है वी, ठीक है। चलिए आइए देखिए, रामानुज शब्द कौन सा समास है, तो रामानुज जो है ये आपका है बिल्कुल यहाँ पे याद कीजिएगा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष। चलिए अगला देखिएगा 41 नंबर है, शब्द का पर्यायवाची है, शब्द का पर्यायवाची है। तो शब्द का पर्यायवाची जो है इनमें से सब है जी, नाद भी है, निनाद भी है और ध्वनि भी है, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगला देखिएगा, चाय शब्द कौन लेंगे, तो चाय जो है ना ये आपका बिल्कुल स्त्रीलिंग है, चाय शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार शब्द का जो विलोम मतलब क्या होता है आपको पता है, ये उल्टा होता है। तो पुरस्कार का विलोम जो होगा दंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 गो भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो दक्षिण शब्द जो है ये आपकी है, देख लीजिए बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए 45 हो गया हमारा जी, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगला 46 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चुके हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है जी, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे साइड में इसका उत्तर जो है हमने लिख दिया है सन 1967 ईस्वी में। कब जी, 1967 ईस्वी में। अब क्यों 1967 यहाँ पे कहिए इसका उत्तर लिख दिया है, तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर जो होगा सन 1967 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है टाइपिंग उसमें 1967 नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिख दिया गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, देख लीजिएगा आप लोग, इसका बिल्कुल 1967 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो उनको जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये किसने लिखी थी, जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 49 नंबर है, अर्धनारीश्वर कलिप्त रूप है, तो अर्धनारीश्वर जो कलिप्त रूप है शंकर और पार्वती जी का है, ठीक है, शंकर और पार्वती जी का। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगय के पिता का नाम था, तो अगय के पिताजी का जो नाम था वो क्या था, तो क्या था, बिल्कुल याद कर लीजिए, अगय जी के पिताजी का जो नाम था वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द होगा, ये होगा आपका बिल्कुल देख लीजिए आजीवन होगा। क्या होगा जी, आजीवन। 51 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो जिससे किसी बात के न होने का बोध हो तो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। 52 का बिल्कुल सही आंसर सी। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है आगामी शब्द का विलोम है, तो आगामी शब्द का जो विलोम होगा ना ये हो जाएगा विगत हो जाएगा। क्या होगा, विगत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है कि सन्वत शब्द का सन्वता का संधि विच्छेद है, सन्वता का संधि विच्छेद जो होगा सम प्लस वता हो जाएगा, समवता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर शब्द का विशेषण, आदर शब्द का विशेषण जो होगा ये बिल्कुल आपका देख लीजिए जी बिल्कुल आदरणीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। प्यारे साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक का बटन दबा लीजिए, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट आप लोग करते रहिए, ठीक है। और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने पिन कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। तो फटाफट लिंक पे जाइए, क्लिक करके आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। जो भी छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे तो वहाँ से आप लोग को जो है वहाँ से भी आप लोग को हेल्प मिलता रहेगा एग्जाम तक आप लोग को, ठीक है। जो भी न्यूज आएगा ना अपडेट वगैरह सब कुछ वहाँ पर आप लोग को मिलता रहता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सभी छात्र जल्दी से जाकर आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है जी। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 56 का हमने बता दिया ना, बिल्कुल भगत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिए क्वेश्चन कि बहुजन संप्रेरक के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, तो बिल्कुल जगदीश चंद्र माथुर ने। 57 का भी बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है,
मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह जो है ये है आपका बिल्कुल आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन है। ठीक है। 59 अब है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था वो रत्नावली था। क्या नाम था जी? रत्नावली। ठीक है जी। 60 नंबर देखिएगा, हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत जो है ये गद्य कविता की रचना है। ठीक है। किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता। ठीक है। चलिए 61 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, उद्घाटन उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद जो होगा बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए उद्घाटन हो जाएगा, उद्घाटन। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि हैं। तो जन जन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि जो हैं ये हैं आपके बिल्कुल गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण जो है ये आपके देख लीजिए रीति काल के कवि जो है माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता का परवाची शब्द है। तो देवता का परवाची जो होगा जी ये आपका बिल्कुल देव हो जाएगा। देवता का परवाची देव हो जाएगा। ठीक है। 65 नंबर देखिएगा, आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ जो होगा ये बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत क्रोधित होना। आपसे बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। ठीक है। चलिए 66 देखिए, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल का अंधा जो मुहावरे का अर्थ होगा ये हो जाएगा बिल्कुल मूर्ख होना। ठीक है। कहते हैं ना अक्ल के एकदम, अकल से एकदम बिल्कुल अंधा हुआ, ऐसे आप भोजपुरी में गांव देहात में सुने होंगे। ठीक है। तो अक्ल का अंधा मुहावरे का जो अर्थ होता है वो मूर्ख होना होता है। ठीक है। चलिए 67 देखिएगा, तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो तुलसीदास जो हैं ये किस काल के कवि हैं जी। तो ये बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए एकदम, बिल्कुल भक्ति काल के हैं। ठीक है, भक्ति काल। 67 का ये बिल्कुल सही आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, जगानंद का संधि विच्छेद है। तो जगानंद का संधि विच्छेद जो होगा जगत प्लस नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, वैध का विलोम है। तो वैध का विलोम जो होगा जी ये हो जाएगा बिल्कुल अवैध हो जाएगा। वैध का विलोम अवैध। ठीक है। चलिए 70 देखिएगा, ज्ञात का विलोम है। तो ज्ञात का विलोम जो होगा ये अज्ञात हो जाएगा। ज्ञात का विलोम यानी ज्ञात का उल्टा अज्ञात। अगला क्वेश्चन है कि कड़बक की इनकी रचना है। कड़बक जो है ना ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ठीक है। चलिए 71 हो गया जी। अब 72 देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। तो ये है आपका बिल्कुल 72 यहाँ पे देख लीजिए, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। तो ये संशयात्मा की है, संशयात्मा। 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 73 देखिएगा, रोज कहानी के कहानीकार जो हैं ये कौन है। तो ये तो सट दे आप लोग बता दीजिएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है। रोज कहानी जो पढ़े होंगे उसके लेखक कौन है, कहानीकार कौन है, वहीं तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल अगय जी हैं हमारे। ठीक है, अगय जी, जिनको प्यार से तो लोग अगय बुलाते थे, उनका पूरा नाम जो है वो याद कर लीजिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याम। क्या है जी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याम। ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का परवाची शब्द है। तो पृथ्वी का परवाची जो हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि हो जाएगा। ठीक है, भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा ये हो जाएगा अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रघुवीर साहे का जन्म स्थान है। तो रघुवीर साहे जी का जन्म स्थान लखनऊ है। कहाँ है जी? लखनऊ है। ठीक है। चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मालती के पति का नाम है। तो मालती के पति का जो नाम है वो है जी आपका महेश्वर है। क्या है जी? महेश्वर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालती के पति का नाम महेश्वर है। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है। ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रंगून कहाँ है जी। रंगून जो है वो देख लीजिए बिल्कुल आपका कहाँ है, तो याद कर लीजिएगा वर्मा में है। कहाँ जी? वर्मा में। ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो है लहना सिंह। क्या है जी? लहना सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का विशेषण है। तो भारत का जो विशेषण है ना ये है आपका बिल्कुल भारतीय है। भारत का विशेषण जो है भारतीय है।
80 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी क्लास को कर रहे होंगे पूरा मन से कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखकर पूरा यानी क्लास को करके पूरा सभी क्वेश्चन को कैसे भी करके पूरा याद कर लेना है, ठीक है। और डेली आप लोगों को शाम के 7 बजे लाइव में आप लोग को जुड़ जाना है। वहाँ पे जो है आप लोग को पूरा मस्त तरीके से आप लोग को तैयारी कराया जाएगी सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी हिंदी, इंग्लिश सबका कराया जाएगा जी, ठीक है। तो आप लोग शाम को डेली जुड़िए, ठीक है, 7 बजे। चलिए, इक्यासी देखिए, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा जो है ना, ये कौन सा समास है क्वेश्चन पूछा है, तो द्विगु समास है, द्विगु, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 82 है, पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर जो है ना जी, ये आपका बिल्कुल बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 83 देखिएगा, पय का परिवाची शब्द है, पय का परिवाची जो शब्द होगा ये हो जाएगा आपका बिल्कुल दूध हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अनुराग का विलोम है, अनुराग का विलोम यानी अनुराग का उल्टा, तो विराग हो जाएगा, विरांग, विरांग, ठीक है। चलिए जी, 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द है, तो अर्थ का विपरीतार्थक जो हो जाएगा इति हो जाएगा, इति, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा 86 नंबर है कि कृष्ण का विलोम है, तो कृष्ण का विलोम जो होगा वो हो जाएगा आपका शुक्ल हो जाएगा, शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है फिर से एक बार हम कह देते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से सभी छात्र सभी छात्राएं जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं और कमेंट बॉक्स में भी पिन है, आप लोग जल्दी से जाकर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए हमारे ग्रुप में। वहाँ से आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा वहाँ से भी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा एग्जाम तक पूरा, ठीक है। चलिए, तो कृष्ण का विलोम यहाँ पे हम लोग देख लीजिए क्या होगा। चलिए, कृष्ण का विलोम क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? शथावर का विलोम है, शथावर का विलोम जो होगा ना, स्थावर, स्थावर, तो यहाँ पे इसका विलोम होगा जंगम हो जाएगा, जंगम, ठीक है। 88 है कि नर का विपरीतार्थक शब्द है, तो नर का विपरीतार्थक जो होगा वो व्यक्ति हो जाएगा, नर का विपरीतार्थक व्यक्ति, ठीक है। नहीं, नर का विपरीतार्थक न, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए 88 है ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट है प्यारे साथियों, ठीक है। नारी ही हो जाएगा, नर का विपरीतार्थक शब्द ना, हाँ नारी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 79 देखिएगा, स्तुति का विलोम, स्तुति का विलोम जो होगा ना ये निंदा हो जाएगा, स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अब व्याकरण से भी क्वेश्चन जो है बहुत ईजी ईजी एकदम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए, संध्या का देख आप लोग को पता ही है 60% जो है क्वेश्चन उठाता है व्याकरण से, आपका 40% है बुक से आपका रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे व्याकरण से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। संध्या का विलोम है, तो संध्या का विलोम जो होगा वो हो जाएगा आपका बिल्कुल प्रांत हो जाएगा, प्रांत, ठीक है। चलिए, अगला 91 नंबर देखिएगा, शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का जो उपासक है ये क्या कहलाता है? तो ये है शिव कहलाता है, शिव का उपासक शैव, ठीक है। 92 देखिएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ है ये है बिल्कुल आपका स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, ठीक है। चलिए, 93 देखिएगा, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत आना, क्या है जी? अचानक मुसीबत आना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ जो है ये क्या है? तो आपका देख लीजिए, बिल्कुल ये है बहुत अनुभवी होना, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना, ठीक है। चलिए, जैसे एक चीज़ हम आपको यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन पे समझाना चाहते हैं। मान लीजिए जो आपके मोड़ पे है, कहीं आपका मोड़ है और वहाँ पे जो है 4 गो जो है गुपचुप गुपचुप जो है बेचने वाला है, ठीक है। गुपचुप बहुत लोग खाते होंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी जगह का पानी पिए होंगे, यानी सभी जगह का गुपचुप खाए होंगे, तो अभी ना आप लोग को क्या होगा जी, बहुत ही ज़्यादा अनुभव होगा कि इसके जगह अच्छा मिलता है, इसके जगह खराब मिलता है, ठीक है। तो वहीं घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बनू बहुत अनुभवी होना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ जो है, मुहावरे का अर्थ इसका हो जाएगा बहुत दुखी, त्राही त्राही करना यानी बहुत दुखी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, स्वर्ण का विशेषण, स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल स्वर्णिम हो जाएगा, क्या होगा जी? स्वर्णिम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, हम लोग आ चुके हैं 100 के करीब आ चुके हैं, बस आप लोग को 2-4 क्वेश्चन और है। जगत का विशेषण है, तो जगत का विशेषण यहाँ पे बिल्कुल जगदीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिन का विशेषण है, तो दिन का विशेषण जो होगा ये आपका क्या होगा? दिन का विशेषण आप लोग फटाक से बता दीजिएगा, दिन का सुदिन हो जाएगा, दिन का सुदिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 99 देखिएगा,
अरड़य का समानार्थी परवाची है, तो अरड़य का समानार्थी परवाची जो है वो विपिन है। क्या है? विपिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 100 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि हमने बोला था कि 1 से 100 तक यानी पूरा आप लोग को 100 क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है कि तलवार शब्द का विलोम है। तो तलवार का विलोम आप सभी लोग को पता है, सहायक होता है। नहीं पता याद कर लीजिएगा, तलवार का विलोम सहायक होता है। जैसा कि हमने कहा था उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है 100 क्वेश्चन हमने करा दिया। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी आपके दोस्त साथी मित्र भाई बहन सभी हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट शेयर कीजिए ताकि सभी 100 क्वेश्चन को वो लोग देख कर याद कर लें, ताकि सबका हेल्प हो, सभी कुछ ना कुछ जाने। ठीक है जी, सबके पास वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं किए होंगे तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता था और कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जरूर कर लीजिएगा, घंटी को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 बजे शाम में जो है डेली आप लोग को लाइव क्लास कराया जाता है और रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी शाम में 7 बजे जुड़ने का प्रयास करें। शाम में 7 बजे जो है लाइव क्लास चलता है क्लास 12th वालों का। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए अधिक नोटिफिकेशन के लिए, जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।